हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, आज की रीडिंग हम ज़रूर स्टार्ट करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे, इस वक्त उनकी फीलिंग्स आपको लेके कैसी हैं, वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज हम महादेव की तरफ से आप लोगों के लिए संदेश देखेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि भगवान शंकर आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। अपनी कृपा लुटा रहे हैं या कृपा लुटाने के साथ साथ वो आपको कोई मैसेज भी देना चाहते हैं, ये तो देखिए महादेव के ऊपर है। तो जो संदेश निकल के आया है आप लोगों के लिए वो आया है हलाहल पॉइजन सैक्रिफाइस। आप इतना स्टोरी तो आप जानते ही होंगे कि जब समंदर मंथन हो रहा था तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली, अमृत निकला, अश्व निकला, बहुत सारी चीज़ें निकली और उसी में निकला था विष यानी कि पॉइजन। तो अच्छी चीज़ों के लिए तो देवता भी भाग रहे थे और छीनने का प्रयास कर रहे थे, जो राक्षस थे वो भी छीनने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब अच्छी चीज़ों के लिए जिससे उनका फ़ायदा हो, लेकिन जब विष निकला तो विष जो है वो लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। ना तो देवता तैयार हुए और ना ही दानव तैयार हुए। तो अगर भगवान शंकर वो विष नहीं, भगवान शंकर तैयार हो गए और महादेव ने उसको उस विष को ग्रहण किया और सिर्फ अपने गले तक, अपने कंठ तक ही निकला। उन्होंने निगला उसको, जिससे कि उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया। इसलिए नीलकंठ भी कहा जाता है महादेव को। तो वो किस लिए उन्होंने किया? ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो उस विष से, न तो देवता को, न तो दानव को और ना ही आम मनुष्य को। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बलिदान दिया मानवता के लिए, पृथ्वी के लिए, ब्रह्मांड के लिए, संसार के लिए। ठीक है, मोटे तौर पे इस तरीके से देखते हैं। अब ये जो कार्ड है ये थोड़ा स्पिरिचुअल लोगों के लिए है और ये उन लोगों के लिए है जिनका आपका कोई लाइफ पर्पस है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, लेकिन वो तकलीफ, वो बलिदान करने से अगर आपका परिवार, आपका समाज, आपके आसपास के लोग थोड़ी बहुत तकलीफ में कर रही हो, प्लीज़ कोई बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, फिर वो बेवकूफ़ी हो जाती है। लेकिन अगर थोड़ा सह के, किसी की थोड़ी सी बात सुन के अगर आपका कोई रिश्ता बच जाता है, या फिर थोड़ी कोशिश करके, थोड़ा ग्रुप बना के आप कोई अच्छे काम कर सकते हैं, किसी को न्याय दिला सकते हैं, किसी कुछ पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी बहुत खतरे में है हमारी, उसे भी थोड़ा बचाने की ज़रूरत है, प्रकृति को बचाने की ज़रूरत है। पृथ्वी ही नहीं बचेगी तो फिर पशु पक्षी और मानव कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसा ना सोचिए कि सिर्फ मैं सुरक्षित हूँ, मेरा घर सुरक्षित है, मेरे घर के लोग सुरक्षित हैं, मेरी नौकरी सुरक्षित है, मेरा मकान सुरक्षित है तो हम सभी सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है। ये एक बटरफ्लाई इफेक्ट है। कहीं किसी को भी अगर बिना वजह के तंग किया जाता है, उसका धीरे धीरे प्रभाव जो है पूरे समाज, पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर कुछ सह के या कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करके आप कोई काम कर सकते हैं, उससे भला होता है, लोगों का भला होता है, ज़रूर कीजिए। लोगों को साथ लेके चलिए। तो इस चीज़ की थोड़ी ज़रूरत अभी यहाँ पे है। आइए अब देखते हैं, करंट एनर्जी देखेंगे आपके पर्सन की। सबसे पहले मैं सिचुएशन थोड़ी सी देखूंगी इस पर्सन की क्या है। प्लीज हेल्प मी डिवाइन। इस पर्सन की सिचुएशन ये है कि ये कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी प्लानिंग ये काफ़ी समय से कर रहे थे, जिसके लिए इस पर्सन ने सोच विचार भी किया था कि मुझे ये काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो फाइनली उस चीज़ को ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पूरे पॉजिटिव मन से स्टार्ट करना चाह रहे हैं और सक्सेसफुल धीरे धीरे ये पर्सन हो रहे हैं। जो मेहनत इसने अब तक की थी, जो प्लानिंग इस पर्सन ने, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, इसने जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग ये पर्सन कर रहा है, उसकी तरफ पूरी तरीके से अग्रसर है। और बॉटम में है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैं इस कार्ड को यहाँ पे ले लेती हूँ। तो और उसमें सक्सेसफुल हो रहा है और इस चीज़ से थोड़ा उसको प्राइड भी हो रहा है आपके पर्सन को अपने ऊपर। एंड दिस पर्सन इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि जो उसने मेहनत की
उसका रिजल्ट इसको अच्छा मिल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, कहीं पे या तो इसका ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर ये खुद ही किसी नई जगह जा रहे हैं, क्योंकि मुझे ट्रैवल भी यहाँ पे दिख रहा है। और क्या-क्या करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। हो सकता है ये कोई नई जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी प्लानिंग इस पर्सन के मन में काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। तो उसी को अब ये अंजाम दे रहे हैं और उसका रिज़ल्ट अच्छा निकल के आ रहा है। तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी पॉज़िटिव एंड वेरी फुल ऑफ लाइफ, ऐसा उनका भी मानना है कि मैं जो भी अभी करूँगा या करूँगी, जिसको भी मुझे प्रपोज़ल देना है, वो पर्सन उस प्रपोज़ल को ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। इस चीज़ को भी लेके इस पर्सन के मन में काफ़ी पॉजिटिविटी है, बहुत सकारात्मक सोच है। किसी को बिज़नेस डील देना है, कुछ करना है, किसी को अपना लव प्रपोज़ल देना है, क्योंकि ये पर्सन ज़रूर प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ऐसी, तो अपने लाइफ में मुझे ये अच्छी कंडीशन में दिख रहा है। थोड़ी मेहनत जो भी इसने पास्ट में की है या जो स्ट्रगल किया है, तो एक फ़ेज़ जो है इनका अब ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे ये जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे उस चीज़ में इस पर्सन को बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो अच्छी है लाइफ कंडीशन, और इनके मन की कंडीशन अगर मैं देखूं तो इस पर्सन की लाइफ कंडीशन काफ़ी अच्छी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस है इस पर्सन को कि जो भी ये स्टार्ट कर रहे हैं वो अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया उनके लाइफ में जो भी चल रहा है। अब देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। आपके लिए इसकी एनर्जीज क्या है, आपके लिए इस पर्सन की एनर्जीज क्या है। आपके लिए इस पर्सन की एनर्जीज क्या है। ये पर्सन इस वक्त ना मुझे आपको लेके किसी तरीके का ब्लेम करते हुए दिख रहा है। शायद इस पर्सन को लगता है कि आप लोगों के अलगाव का जो कारण है, या ये आपकी तरफ कोई कदम आगे नहीं बढ़ा पाए अगर अब तक, तो उसका रीज़न आप हो। तो ये खुद में एक विक्टिम मेंटालिटी प्ले कर रहे हैं, ये खुद में थोड़े से कि नहीं मेरा तो कोई दोष नहीं है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप को लेके मैं ऐसा बता रही हूँ कि नहीं मेरा तो कोई दोष नहीं था, ये तो ज़्यादा मैंने तो बात करने की कोशिश की थी, या मेरी वजह से नहीं हुआ है, आपकी वजह से हुआ है, जैसे आपके बारे में। ठीक है, अपने पार्टनर के बारे में, तो किसी के बारे में ये ऐसा सोच रहे हैं, तो ये आप हो सकते हैं यहाँ पे। अगर थर्ड पार्टी है तो क्वाइट पॉसिबल कि उसकी भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। तो किसी सिचुएशन से ये पर्सन जो है मूव ऑन कर रहे हैं। अगर आपके लिए यहाँ पे बोलूँ तो इस पर्सन का मन है कि जब आप इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जब आप इसको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो कि आपका भी इसके तरफ कोई इंटरेस्ट है, तो फिर इसको लगता है कि फिर क्या फ़ायदा आपका वेट करने का या आपकी तरफ आगे बढ़ने का। जब आप कोई मूवमेंट ही नहीं करोगे तो चलो फिर चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको लेके ठीक से, और कुछ बात आगे भी नहीं बढ़ रही है आप लोगों की। एकदम स्टैंड स्टिल सिचुएशन हो गई है कि जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े हैं। जहाँ पे जिस पोजीशन में खड़े हैं, जिस पोजीशन पे या जिस मोड़ पे आपका रिश्ता आके रुक गया था, आज भी वो रिश्ता उसी मोड़ पे रुका हुआ है। तो नाखुश बहुत ज़्यादा है इस वक्त ये आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके। और समटाइम्स इनको ऐसा भी फील होता है कि आप भी शायद मूव ऑन ही कर गए हो। आप भी शायद इसकी गलतियों को नहीं भुला पाए, ये आपकी गलतियों को नहीं भुला पाए, उसको ज़्यादा रिपीट कर रहे हैं अपने माइंड में। ये चीज़ यहाँ पे है, मैंने पहले भी बोला है कि दोष ये आपको आपके किसी चीज़ के लिए ज़रूर दे रहे हैं। ठीक है, पर ब्रेकअप जैसी चीज़ नहीं सोच रहे हैं, ये मैं हरगिज़ नहीं बोलूँगी। बल्कि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आते ही इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इसको लगता है कि अभी आपके और अपने रिश्ते में बहुत अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, बहुत सारा कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, खुद आप दोनों को आपस में। बाकी लोग तो यहाँ पे प्रॉब्लम कर ही रहे हैं। ये देखिए 5 ऑफ वांड्स है, बाकी लोग भी प्रॉब्लम कर रहे हैं आप लोगों के रिश्ते में। अगर आपकी साइड से नहीं है, आपके पर्सन की साइड से ज़रूर है।
अगर कोई नहीं है थर्ड पर्सन मान लीजिए, तो फिर ये इनकी मन की जद्दोजहद है, बहुत सारी जद्दोजहद, बहुत सारी एक्स्ट्रा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग चल रही है इस पर्सन की आपको लेके, क्योंकि मैटर आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं, और कभी कभी ये इतना ओवर थिंक कर जाते हैं ना कि एकदम स्ट्रेस से लगता है जैसे सर में दर्द हो जाएगा, लगता है जैसे कि दिमाग फट जाएगा, ये हो क्या रहा है। तो इस चक्कर में ये क्या कर रहे हैं ना कि जो चीज़ें इसके बस में है वो चीज़ें ये अपनी लाइफ में ज़रूर कर रहे हैं। जैसे कि करियर है, कुछ चीज़ स्टार्ट करना, अपने जो कहते हैं ना अपने पदोन्नति के लिए काम करना, कहीं पे प्रोग्रेस मिल रहा है, कहीं पे अच्छी चीज़ें हो रही है, हो सकता है कोई रिवॉर्ड मिला हो इस पर्सन को अपने काम के लिए, है ना, अच्छी चीज़ें चल रही है। वैसे ओवरऑल इसको अपनी लाइफ में जो प्राइड वाली बात मैंने बोली थी कि थोड़ा ईगो या घमंड आ जाता है ना, तो वो आया है यहाँ पे, जो कि इस कार्ड से भी बताया जा रहा है। वाटर साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, एरीज और सजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो सारी ही राशियां यहाँ पे हैं। चलिए और देखते हैं ये आपके बारे में और क्या फील कर रहे हैं। टावर इन रिवर्स, दैट मीन्स कि आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ था, उस ब्रेकअप के बाद ये फिर से अब रीबिल्ड करना चाहते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को, कि हो गया जो पास्ट में हुआ था, रिवर्स में है, मैं फिर से बता देती हूँ। आप लोग ये मत कहना कि टावर कार्ड है उसको अब ये रिवर्स में आता। तो ये वो जो पहले आप लोगों का सेपरेशन हुआ था उसको रिबिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, जो फर्स्ट कार्ड भी यहाँ पे आया है, और बहुत सारा एक्शन लेना पड़ेगा इस पर्सन को। लेकिन डर है, अभी अभी थोड़ा डर है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन वैसे भी अपनी लाइफ में नई नई चीज़ों को अंजाम देने में लगे हुए हैं, कुछ करियर स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ पार्टी वार्टी कर रहे होंगे किसी के साथ, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और देखते हैं ये आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। मुश्किल लगता है इस पर्सन को ना, आपका और अपना रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी मुश्किल लगता है। आपको काफ़ी पावर में देखते हैं ये पर्सन। आप जैसे बिल्कुल ना ऐसे बन गए हो, एक क्वीन होती है ना, क्वीन जो अपने पास किसी को नहीं आने देती है, तो इस पर्सन को ऐसा ही फील होता है। उनको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गए हो, जितना ईगो नहीं होना चाहिए अपने पावर का, अपने स्टेटस का, उतना ईगो आपके अंदर में थोड़ा आ गया है, ऐसा इस पर्सन को फील होता है। अब मैं ये चीज़ बता देती हूँ कि ये एनर्जीज आज की जो है ये बहुत पर्टिकुलर है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों से ये वाली एनर्जी मैच नहीं करे। तो ये पर्सन अब क्या कर रहे हैं कि अभी तो देखिए, मैं इसको आप ही की एनर्जी लेके चलती हूँ कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में ना इन्होंने और ऑप्शंस ओपन करके रखे हैं। अब यहाँ पे जो एस ऑफ वॉन्ड्स है, ओके, बॉटम का कार्ड मैंने नहीं देखा था, देखिए बिल्कुल क्लियर यहाँ पे हो गया है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पे, और ये रहा एक कमिटमेंट, एक शादी ब्रेक होना किसी के साथ, सगाई का टूटना, या किसी को ये बोलना कि अब वो उसके साथ शादी नहीं कर सकते हैं। देखिए इस पर्सन का यहाँ पे क्या हाल है वो मैं आपको बताती हूँ। ये पर्सन एक्चुअली किसी एक पर्सन के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, जिसकी एनर्जी है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, जो मैं पहले ही आपको देखिए बहुत क्लियर बता चुकी थी कि सबसे नहीं मैच होगी ये चीज़। आप देखिए आप किस एनर्जी में हो, एक लविंग, केयरिंग, सैक्रिफाइसिंग सेल्फ, अपना, अपनी चीज़ों का, अपनी खुशियों का, उसका बलिदान कर देना, जो कि हमने महादेव के भी कार्ड में देखा था। आप उस टाइप की एनर्जी में हो, या फिर आप ऐसी एनर्जी में हो कि मुझे छेड़ा तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ये दो एनर्जीज हैं, दो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटीज, दो बिल्कुल डिफरेंट इंडिविजुअल, जहाँ पे एक जगह किसी के साथ इन्होंने अपने एंगेजमेंट को तोड़ दिया है, शादी का कमिटमेंट था उसको तोड़ दिया है, नहीं करना चाहते अब वहाँ से शादी।
मूव ऑन कर जाना चाहते हैं उस पर्सन से, ठीक है। इसीलिए वो अपनी लाइफ में और भी चीज़ें और भी पार्टनर्स और भी ऑप्शंस को चांस दे रहे हैं। कुछ विकल्प के रास्ते उन्होंने खोल के रखे हैं। आइए देखते हैं कि ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, इस एनर्जी में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या सोच है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के लिए क्या सोच है। मैंने आपको बोला था ना कि कहीं किसी के लिए एक शुरुआत तो करने वाले हैं, ठीक है। आपको वो जब क्लैरिफाई कर रही हूँ आपके लिए क्या फीलिंग्स है, तो वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड जस्टिस, ठीक है। आप में से कई सारे व्यूअर्स ने बहुत समय से इस पर्सन को इग्नोर किया हुआ है। आपकी तरफ से कोई लाड़, कोई दुलार, कोई प्यार इस पर्सन को आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप बहुत अच्छे हो, इस तरीके की चीज़ें आपने नहीं की हैं। तो इससे लगता है कि आपने इतना दर्द कैसे दे दिया, आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो बहुत अच्छे, बिल्कुल खरगोश टाइप के, बिल्कुल हिरन, एक डरा सहमा सा हिरन, कुछ इस तरीके के थे, ठीक है। मन से आप मजबूत थे, लेकिन फिर भी आपके अंदर में एक दया माया ऐसी चीज़ें थी। तो इस पर्सन को लगता है कि कहाँ गया आपका वो दया माया। पर जानते हैं ये कि इस आपके ऐसे होने के पीछे जिम्मेदार यही पर्सन है, ठीक है। अब ये रिश्ता तो उनका चल ही रहा था यहाँ पे, ओके। अब ये क्या चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। बॉटम में देख लीजिए, बॉटम में एम्प्रेस का कार्ड है, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। ये उन चीज़ों को आपके साथ में ठीक करना चाहते हैं जो चीज़ इसने अच्छी नहीं की थी आपके ऊपर। एक होता है ना, आप देखते होंगे कोई बहुत भला होता है ना, समटाइम्स तो इवन उसके जो घर के लोग होते हैं ना, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो भी उसका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। अगर कोई पर्सन बहुत काम करने वाला है घर में, तो बार बार उसी को लोग बोलेंगे, अच्छा जाओ ज़रा तुम ही सामान ले आओ, जाओ ज़रा तुम ही ये काम कर दो। तो इस पर्सन ने भी आपके साथ ही, आप खुद ही इतने दयालु, इतने लॉयल और इतने ठहरी हुई आपकी एनर्जी थी, इतना शांत स्वभाव था आपका। तो इसने जो आपके साथ किया, ये जानता है पर्सन कि इसने आपके साथ बहुत गलत किया, आप वो डिज़र्व नहीं करते थे, आप बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट डिज़र्व करते थे। अब ये बैलेंस करना चाहते हैं, जो आपने प्यार दिया था ना, वो आपको रिटर्न करना चाहते हैं और आपसे शादी भी करना चाहता है। ये दोनों एनर्जीज काफ़ी 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 कुछ कुछ सिमिलर है। बस ये है कि इसमें जो एनर्जी जो है इस पर्सन की थोड़ी सी लो है, अकेलापन है, लेकिन ये यहाँ पे पूरे फुलफिल्ड उसमें है। तो वो चाहते हैं कि वो आपसे शादी करे, आपको शादी का कमिटमेंट दे, और एक ऐसा ऐसी पदवी, ऐसा ओहदा आपको दे अपने घर में, जहाँ पे लोग भी आपको रेस्पेक्ट करें। आप पूरे घर को मैनेज करो, आपका जो भी काम है या बिजनेस है जो भी है, आप उसको भी संभालो, आप इस पर्सन को भी देखो, और आप लोग दोनों मिलके ना जीवन की ऊंचाइयों को छुए। आप लोग बहुत सारी मौज मस्ती करें। हो सकता है कुछ, आप जैसे आपका दिल इतना दयालु है तो आप कुछ और काम भी करना चाहते होंगे, तो उसमें भी वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो रीबिल्ड वाली एनर्जी है ना, ये रीबिल्ड करना चाहते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप को। ये चीज़ हो चुकी और ये सिचुएशन अभी भी चल रही है, ये अभी भी चल रही है, लेकिन वो शुरुआत करना तो चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन को आपके लिए इस वक्त बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा है। ये जब भी आपको याद करते हैं ना, तो स्पेशली इस समय ये वो मोमेंट, वो क्षण, वो पल आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, जो सिर्फ एक पार्टनर ही दे सकता है। और वैसे पल जिसमें हीलिंग भी लोगों की होती है। जब प्यार मिलता है ना, वो प्यार आपको घर से मिले, आपको पार्टनर से मिले, आपके पेरेंट्स से मिले, ब्रदर सिस्टर दोस्त जिससे भी मिले, लोग को वो हील करता है। तो इसीलिए अच्छे लॉयल लोगों का अराउंड में होना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए इस पर्सन की सोच तो अच्छी है, ज़रूरत है बस यहाँ पे एक्शन लेने की और अपने मन को बना लेने की, कि बिल्कुल हाँ, बढ़ना है तो बढ़ना है, ठीक है। ये दो इसमें तो चल रहे हैं, दो धारी तलवार है, एक मयान में रखा हुआ इस पर्सन ने, बिल्कुल दो तलवार को, वो अच्छी चीज़ तो खैर नहीं है।
हीलिंग हीलिंग चल रही है इस पर्सन की। इनको ऐसा फील होता है आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है। आप चाहे लाइफ में जो भी कर रहे हैं, कम से कम अपनी तरफ से इसने जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया है, आपको दुख दिया है, गंदा बिहेव किया आपके साथ, इग्नोर किया, इंसल्ट किया, आपके मुंह पे आपको भला बुरा बोला या फिर दूसरों के आगे इसने आपको भला बुरा बोला, ये सब चीज़ का ना ये जानते हैं कि इससे आपकी एनर्जी पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये जानते हैं कि जैसा इसने आपके साथ ट्रीट किया ना, शायद किसी ने इतने गंदे तरीके से आपको कभी ट्रीट नहीं किया होगा जैसा कि इसने ट्रीट किया है। एग्जिस्टेंस, एग्जॉशन, अपने पास्ट रिलेशनशिप से भी बहुत थक गए हैं। एंड यहाँ पे गिल्ट आ गया ना, गिल्ट तो है ही इस पर्सन को। आपके जैसे पर्सन को जो भी ऐसा करेगा वो गिल्ट तो आएगा ही। बॉटम में है ट्रैवलिंग, तो जीवन में ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके साथ अपने रिलेशनशिप को विराम देना चाहते हैं। देखिए, थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप नहीं हुआ है, ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ आपको, ब्रेकअप नहीं हुआ है। और ये दोनों कार्ड्स इसकी पूरी पुष्टि करते हैं कि ये अभी थर्ड पार्टी को लेके एक नॉर्मल रिलेशनशिप चला रहे हैं और आपके साथ बहुत दूर की, बहुत आगे की, फ्यूचर की पूरी प्लानिंग ये पर्सन जो है वो कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ना है और उसके लिए जितना इस पर्सन को जो करना है ये करेंगे। तो जो अट्रैक्शन वाली बात मैं कर रही थी, तो एक चीज़ भी है इस पर्सन के मन में कि अगर आप फॉरगिव कर दे इसको, तो जिस तरीके से एक शुरुआत की जाती है एक अच्छे से, एक प्यारे से रिलेशनशिप की, तो वैसा ही रिश्ता ये आपके साथ पूरी नई एनर्जी के साथ फिर से स्टार्ट करना चाहेंगे। और देखिए, कुछ कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि जो भी चाहिए खुद की तरफ से ही आपको इल्ज़ाम ज़रूर लगाते हो, लेकिन जो अंतरात्मा होती है ना, अंतरात्मा तो कचोटती है, वो गिल्ट तो रहेगा मन में कि कितना बुरा आपके साथ किया था। हो सकता है मैं कम बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ की है। अगर आपके लाइफ पार्टनर हैं तो भी ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। चूँकि एक्शन के लिए देखिए, हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि नज़र पूरी रखे हुए हैं, पूरी जासूसी चल रही है आपकी। और हो सकता है कि आपके हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी जान पहचान के लोगों को इसने ऐसा फोड़ के रखा हो और आपकी इन्फॉर्मेशन भी निकलवाता हो ये पर्सन, कुछ चुपके चुपके कहीं से, जहाँ से भी आपके बारे में कोई जानकारी मिल सके, वो पूरी जानकारी ये पर्सन जो है वो अभी रखता है। ऑलराइट, चलिए एक्शन थोड़ा देख लेते हैं। मिलने का बहुत ज़्यादा मन है इस पर्सन को आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग की पूरी एनर्जी अभी आ रही है। 3 कार्ड्स एक साथ। तो हो सकता है एक्शन में टाइम लगे, हो सकता है नहीं भी टाइम लगे। बस 3 कार्ड्स ही लूंगी और बॉटम का कार्ड देख लेंगे, ज़्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे एक्शन के लिए, फिर तो आगे रीडिंग हम लोग करते ही रहते हैं, ठीक है ना। चलिए, अभी इनके कुछ लोगों के लिए बता देती हूँ। ये अपनी, इनके घर में कोई एक फीमेल है, इस उससे काफ़ी डरते हैं ये पर्सन। वो आप लोगों की शादी होने देना नहीं चाहती है, ठीक है। मुझे ये देख के भी एक बार एनर्जी आई थी, लेकिन इस कार्ड से तो इस कार्ड ने आके पूरा कंफर्मेशन दे दिया है। ये नहीं चाहती है इनके घर की कोई फीमेल, अभी मान के चलते इनकी माताजी होंगी, वो नहीं चाहती है कि इनकी आपके साथ शादी हो। दुखी है इस चीज़ से, इस बात से कि घर के लोग भी नहीं समझ रहे हैं, खुद उनकी माताजी नहीं समझ रही हैं, तो और कोई क्या समझेगा कि वो कितना आपको चाहते हैं, वो कितना आपको पसंद करते हैं। क्या हुआ अगर एज का डिफरेंस है, क्या हुआ अगर जाति, धर्म, संस्कार, संस्कृति ये सब मैच नहीं करते हैं। आप तो ऐसे हैं कि आप जिस घर में जाओगे उस घर में सिर्फ उजाला ही उजाला लेके जाओगे। आपके जो पैर है ना वो एकदम ऐसे होंगे कि आपके पाँव के साथ साथ भाग्य चलता होगा।
ऐसा बिल्कुल आप ऐसा आपको आपके लिए ये पर्सन जो है वो फ़ील करते हैं। तो मन ही मन देखिए कितना रिगार्ड है, हाई रिगार्ड है आपके लिए। और छोटी-बड़ी कमियाँ तो सबके अंदर में होती हैं, आपके अंदर में भी होगी। तो उसको अगर कोई बार-बार अपने मन में रिपीट करे, इसका मतलब आप बुरे पर्सन हैं, ऐसा तो नहीं हो जाता है ना? तो इसलिए तो मन में ये जानते हैं, रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी तरह ही लॉयल रहना चाहते हैं, पर हैं नहीं अभी, ठीक है? क्योंकि इनके लाइफ में कोई है तीसरा, नहीं बन रही है उसके साथ, लेकिन रिश्ता तोड़ा नहीं है इस पर्सन ने। ये सारे कार्ड्स जो है ना, यहाँ पे ये कार्ड है और टू ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड था, तो ये देखिए ये सारी यही एनर्जीज बता रहे हैं कि चल रहा है। 2-3 जगह मामला अभी चल रहा है। अगर घर से लोगों ने बोला है, कहा गया वो ऑप्शंस वाला कार्ड 7 ऑफ कप्स का, तो घर से अगर बोला गया है कि तुम हमारी तरफ से जो रिश्ते जा रहे हैं तुम उसको भी देख लो, तो फिर उनको वो भी करना पड़ रहा है, वो उन रिश्तों को भी देख रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं है उन्होंने, तो इसीलिए अभी ये चीज़ है। तो ट्रस्टवर्दी ये पर्सन नहीं, आपको वैल्यू करता है, हाँ, काफ़ी वैल्यू करते हैं। बल्कि मैं कहूँ तो ये काफ़ी ऊपर रखते हैं आपको ना, आपका जो दर्जा है ना वो बहुत ऊपर है। इस पर्सन से भी ऊपर है। हो सकता है कि और जिस किसी को भी अ, देखा होगा एक ऑप्शन की तरह, या पहले भी जो इसके रिलेशनशिप्स रहे होंगे, उस सब में काफ़ी ऊपर ये आपको हाई रिगार्ड देते हैं, बहुत 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 ज़्यादा आपको ऊंचा मानते हैं। तो ये थे उस पर्सन की फीलिंग्स, उसकी करंट एनर्जी, और थोड़ा हमने फ्यूचर का भी देख लिया। फ्यूचर का एक्चुअली खुद ही आ गया काट के, आपको अपनी जीवन संगनी ये पर्सन बनाना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में लाना चाहते हैं और आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। पर जो साइड में चीज़ें चल रही हैं, जो विकल्प चल रहे हैं, वो चीज़ भी एक सच्चाई है। थैंक यू सो मच। टेक केयर।